नेपाल का हाल का इतिहास एक लंबी संघर्ष गाथा है, जिसमें लोकतंत्र, जनांदोलन, हिंसा, शांति प्रक्रिया, संविधान निर्माण और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के कई चरण शामिल हैं। 1990 तक नेपाल शाहवंश की राजशाही और पंचायत व्यवस्था के अधीन था, जहां राजा ही सर्वोच्च शासक थे और राजनीतिक दलों पर रोक लगी हुई थी। लेकिन जनता के दबाव और जन आंदोलन के कारण 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ और लोगों ने उम्मीद की कि अब देश एक स्थिर और पारदर्शी लोकतांत्रिक राह पर आगे बढ़ेगा। किंतु ये आशा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि 1996 में नेपाल में माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने पूरे देश को लगभग 10 वर्षों तक हिंसा और अस्थिरता की आग में झोंक दिया। माओवादी जनयुद्ध का उद्देश्य राजशाही को समाप्त करना और समाज में समानता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना था। इस संघर्ष में हजारों निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और विद्रोही मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और नेपाल का सामाजिक आर्थिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2006 में व्यापक शांति समझौते के साथ ये विद्रोह समाप्त हुआ और लोकतंत्र की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद 2008 में संविधान सभा ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और सदियों पुरानी राजशाही का अंत हो गया। ये परिवर्तन नेपाल की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इसके बाद भी स्थिरता नहीं आई। राजनीतिक दलों में आपसी खींचतान, सरकारों का बार बार गिरना और संविधान निर्माण को लेकर असहमति जैसे कारणों से जनता निराश होने लगी। 2015 में नेपाल ने आखिरकार नया संविधान अपनाया, जिसमें 7 प्रांतों वाला संघीय ढांचा दिया गया। संविधान लागू होने के साथ ही नेपाल संघीय शासन व्यवस्था में प्रवेश कर गया, लेकिन उसी वर्ष नेपाल को सबसे बड़े प्राकृतिक संकट का सामना करना पड़ा। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी काठमांडू समेत कई क्षेत्रों को तबाह कर दिया। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों की मौत हुई और विश्व धरोहर माने जाने वाले मंदिर तथा ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस आपदा ने नेपाल को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से गहरी चोट दी। 2015 के बाद से 2020 तक नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। विभिन्न दल सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन और विरोध में उलझते रहे। जनता को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्याओं और शासन की अक्षमता ने और ज्यादा निराश किया। 2020 के बाद ये असंतोष और गहरा गया। कई बार सरकारें बनी और गिरी, लेकिन आम जनता की समस्याएं जस की तस रही। 2025 नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक और उथल पुथल भरा साल साबित हुआ। शुरुआत में राजशाही समर्थक सड़कों पर उतरे और फिर धीरे धीरे युवाओं, विशेषकर जेनरेशन जी ने मोर्चा संभाला। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने युवाओं की नाराजगी को और बढ़ा दिया और यह आंदोलन एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में बदल गया। पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें जनता की भागीदारी अभूतपूर्व रही। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोग मारे गए और नेपाल की राजनीति गहरे संकट में पहुंच गई। अंततः भारी दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और संसद भंग हो गई। इन परिस्थितियों में 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्हें आगामी चुनाव तक देश को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार नेपाल का हाल का इतिहास संघर्ष, बलिदान और निरंतर बदलाव की कहानी है, जहां जनता आज भी स्थिर, पारदर्शी और विकासोन्मुख लोकतंत्र की आशा में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।